वेलकम टू यू एवरीबॉडी। हमने लास्ट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल को समझा था कि कौन कौन से टेंस को हम किस टेंस में चेंज करते हैं। हमने ये बदला था। अब सेंटेंस के अंदर जितने भी निकटता प्रदर्शित करने वाले वर्ड हैं उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्द में बदलना आज सीखेंगे। याद रखिएगा, समय तथा स्थिति सेंटेंस के अंदर अगर टाइम दिया है और उसकी स्थिति है, उसकी निकटता को प्रकट करने वाले शब्दों में क्या क्या चेंज करेंगे। आप इन सारे शब्दों का स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से शब्दों को आप किन शब्दों में चेंज करेंगे। जैसे अगर कहीं सेंटेंस में दिया है दिस, तो दिस को बदलना दैट में। अगर दिया दीज, तो दीज को दोज में। अगर दिया हेयर, हेयर को देयर में, हेयर को देयर में। दिया नाउ, नाउ को देन में। एगो, एगो को बिफोर में। इन शब्दों को आप इनमें चेंज करना है। और अगर दिया कहीं हैंस, तो हैंस को देंस में। जस्ट, जस्ट को देन में। दस, दस को सो में चेंज करना है। कहीं सेंटेंस में दिया है टू नाइट, तो दैट नाइट में चेंज कर देना। अगर कहीं दिया है टुडे, टुडे का बना दो दैट डे। दिया है टुमारो, टुमारो का या तो बदल दो द नेक्स्ट डे और या बदल दो द फॉलोइंग डे। अगर दिया यस्टरडे, तो यस्टरडे का बना दो या तो द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। इसके अलावा अगर सेंटेंस में दिया है लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, अगर ऐसा दिया है तो उसको बदल दो द प्रीवियस। और आगे नाइट है तो नाइट, और वीक है तो वीक, ईयर है तो ईयर। यानी कि लास्ट को बदलेंगे आप द प्रीवियस में। ओके। अगर सेंटेंस में दिया है द डे बिफोर यस्टरडे, देखो द डे बिफोर यहां पे यस्टरडे है, द डे बिफोर आफ्टर यहां पे टुमारो है। तो याद रखिएगा, अगर दिया द डे बिफोर यस्टरडे तो इसको बदल देना टू डेज बिफोर, 2 दिन पहले। अगर दिया है द डे आफ्टर टुमारो तो इसको बदलेंगे इन 2 डेज टाइम। तो ये कुछ निकटता प्रदर्शित करने वाले वर्ड हैं, इनको आप दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलेंगे। अब इनके एग्जाम्पल देखो, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। देखिए इन शब्दों को आप कैसे चेंज करेंगे। अब आप ये देखिए, एक सेंटेंस हमारे पास है ही सेड टू मी, और इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा आई एम ईटिंग द फूड नाउ। अब देखिए ध्यान से, ही का तो ही, सैड टू का टोल्ड, मी का मी, कॉमा की जगह दैट। ये आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। क्या के हिसाब से बदलेंगे? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या हमारा ही, तो ही उठ कर किधर चला गया, ही। अब बदलो टेंस को, इज एम आर है, इज एम आर को वाज वर में, ही के साथ वाज। ये पहले हम चेंज कर चुके हैं, लास्ट की वीडियो आप देखिए, एक दूसरे से कनेक्ट है सभी। ईटिंग द फूड, और आज अपने बोले नाउ, नाउ को क्या बना दोगे? देन। नाउ को बदला आपने देन में। इसी तरह से जितने भी और शब्द हैं जो निकटता प्रदर्शित कर रहे हैं उन्हें दूरी प्रकट करने वाले में आप चेंज करना। एक एग्जांपल और कराते हैं, चलिए। आई सेड टू मीरा, आई सेड टू मीरा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हमने शी does not obey me today। चलिए कुछ भी हमने लिखा है, she does not obey me today। अब देखिए I said to को बदलो told में, मीरा का मीरा, कोमा की जगह दैट। शी कौन सा पर्सन है बच्चों? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। इन टोटल जितने पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनको चेंज करना भी मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था। तो इसको शी, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, शी को शी में रखा। डज नॉट है, डज नॉट को क्या में बदलोगे? डिड नॉट में। डिड
नॉट, टेंस में चेंज हुआ, ओबे ओबे। अब मी कौन सा पर्सन है? मी है फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है, नीचे भी ऑब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है। सब्जेक्ट आपका क्या है? आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी, तो नीचे भी आप मी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? मी। देखो बच्चों, मैं एक बात और यहां क्लियर कर देता हूं। यहां मान के चलिएगा आपके पास यू है, सपोज, ये बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ यू है तो देखो हमने लिखा यू यहां पर अभी फिलहाल के लिए, यू सेड टू का टोल्ड मीरा, कॉमा की जगह दैट, शी थर्ड पर्सन है, सेम लिखा शी, डज नॉट का डिड नॉट कर दिया, ओबे। अब इस मी को बदलना है। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। किसके हिसाब से बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? यू, तो यू का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या बनेगा? योर, यू का यू, यू का यू, क्योंकि अगर पॉजिटिव केस में होता तो योर, तो यहां यू। कहने की बात है ये जो आपने यू यहां लेके गए, ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है यू। जैसे आपने मी को यहां मी रखा था क्योंकि यहां पर आई था, आई के हिसाब से क्या बना था? मी। लेकिन बच्चों यही बात रखो, अगर यहां पर ही होता, सपोज करो, अब देखो यहां मी है, मी, चलो उसको बदलते हैं, ही टोल्ड मीरा, कॉमा की जगह दैट, शी का शी, डिड नॉट ओबे। अब इस मी को बदलो। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। क्या के हिसाब से बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के, सॉरी सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो भाई जब ही को इधर लेके जाएंगे, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम, तो इसको बदल देंगे आप हिम में। और टुडे का भी बताया मैंने, टुडे का क्या बना दोगे? दैट डे। ओके, तो देखिए एक बार और, ही सेड टू का टोल्ड मीरा, कोमा की जगह दैट, शी का शी, डज नॉट का डिड नॉट, ओबे, मी को इसके हिसाब से बदला हिम, और टुडे का दैट डे। तो जितने निकटता प्रदर्शित करने वाले वर्ड हैं उनको आप दूरी में चेंज करिएगा। ढेर सारे एग्जांपल आपको मैं दूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल आप इनके जो रूल्स हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा। अब आगे चलते हैं। ओके, अब देखो मैं और प्रोनाउन में आपको चेंज करना सिखाता हूं, क्योंकि हमारे बच्चे प्रोनाउन में बहुत गड़बड़ करते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट केस में क्या प्रोनाउन है उसको इनडेट में किस में चेंज करेंगे, अगर कहीं पॉजिटिव केस है उसको कैसे, ऑब्जेक्ट केस में कैसे, तो आज ये चीज सीखते हैं। देखो एक सेंटेंस है, माय मदर सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास मैंने लिखा, यहां पे लिखा हमने आई एम हेल्पिंग यू। सपोज कीजिए ये सेंटेंस है, आई एम हेल्पिंग यू। चलो बनाते हैं इसको, माय मदर सेड टू का बनाओ, टोल्ड मी, कॉमा की जगह दैट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। किसके हिसाब से बदलेंगे? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट देखो क्या है? सब्जेक्ट माई नहीं है, माई मदर है, माई मदर। तो माई मदर को जब इधर लेके जाओगे क्या बनेगा? शी। बताया था ना, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, तो इसका बना लिया हमने शी। अब बदलो टेंस, इज एम आर को वाज वर्ब में, शी वाज हेल्पिंग। अब क्या करोगे? यू देखो ये बाद में यू है ऑब्जेक्ट केस में, तो बाद में भी आपको ऑब्जेक्ट केस में ही लिखना है। ये सब्जेक्ट था तो नीचे भी सब्जेक्ट लिखा, ये ऑब्जेक्ट तो इधर भी ऑब्जेक्ट केस में। लेकिन यू कौन सा पर्सन है बताओ? सेकंड। सेकंड पर्सन को किसके हिसाब से बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? मी, तो मी को जब आप इधर लेके जाओगे ऑब्जेक्ट केस में लिखना है, तो मी का ऑब्जेक्ट मी ही होता है, मी। ओके, अगर यहां हिम होता तो हिम चला जाता, देम होता तो देम चला जाता, यानी कि ये यहां ऑब्जेक्ट केस में है, इसको हम ऑब्जेक्ट केस में लिखेंगे। एक सेंटेंस और है बच्चों, देखो, यू सेड टू राम, और इन्वर्टेड कॉमा से मैंने लिखा यू कैन नॉट गिव हिम माई पेन। अब देखो बहुत ध्यान से देखना है, यू सेड टू राम, इन्वर्टेड कॉमास में है, यू कैन नॉट गिव हिम माई पेन।
बनाते हैं इनको, बहुत ध्यान से देखना है कैसे कैसे चेंज करोगे। यू सेड टू को बदलो टोल्ड में, राम तो राम, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। अब देखो भाई यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, किसके हिसाब से बदलोगे, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट क्या राम, तो राम को इधर लेके आओगे क्या बनेगा, ही, क्योंकि ऊपर प्रोनाउन है नीचे प्रोनाउन ही लिखना है। ये सब्जेक्ट केस में है, नीचे सब्जेक्ट केस में लिखना है। अब क्या करोगे, कैन, कैन के क्या हो जाएगा, कुड, नॉट, गिव। अब रुकिए, अब देखो ये है ऑब्जेक्ट हिम, इसको नीचे ऑब्जेक्ट केस में लिखना आपको, यहां ऑब्जेक्ट केस में लिखना है। सोचो हिम ऑब्जेक्ट है, कौन सा पर्सन है, थर्ड, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो हिम का हिम लिख देंगे क्योंकि ये नो चेंज है। अब देखो भाई ये है पोजेसिव केस में माई, आई की फैमिली का है, आई मी माई, कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट, किसके हिसाब से बदलते हैं, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, यू, तो भाई जब यू को इधर लेके जाओगे वो भी पोजेसिव केस में, अपने की इंग्लिश, तो यू के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाते, योर, तो हमने लिखा योर और पेन। देन यहां दिक्कत करेंगे आप, और कुछ नहीं, आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ये ऑब्जेक्ट केस में, पोजेसिव केस में, इनमें थोड़ी दिक्कत रहेगी। एक बार और समझो, पहले इसी को दोबारा बताता हूं, फिर इसी को दूसरे एग्जांपल में चेंज करेंगे। यू सेड टू का टोल्ड राम दैट, यू सब्जेक्ट केस में, भाई नीचे भी सब्जेक्ट केस में लिखना है, लेकिन यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला, राम क्या बन गया, ही, कैन का कुड, नॉट, गिव। देखो भाई ये है हिम, हिम का मतलब है ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट, नीचे भी ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ये हिम जो है थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन में रहता है नो चेंज, हिम का हिम। माई पेन, माई है पोजेसिव केस, अपने की इंग्लिश, ये इसने क्या लगा, देखो यहाँ पे माई पेन लगा, तो माई को हमेशा ये फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे यू, तो यू के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगा दोगे, योर। ओके, इसी को बदलो थोड़ा सा, इसी के अंदर मान के चलिए हमने यहाँ पे लिखा है आई, ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया है, हमने यहाँ पे लिखा है सीता। अब इसी को बदलते हैं, चलो इतना ही रखिएगा बस। अब बनाते हैं, आई सेड टू सीता, इन्वर्टेड कॉमास में, यू कैन नॉट गिव हिम माई पेन। चलो एक बार इसको भी बदल लो, हिम को भी बदल लेते हैं ताकि तुम और सीख जाओ। अभी थर्ड पर्सन था ना, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, योर, सॉरी यू लिख देते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, यू। देखो आई सेड टू सीता, यू कैन नॉट गिव, यू कैन नॉट गिव, यहां भी बदलना पड़ेगा आपको, यहां भी बदलिएगा, यहां पे लिखो आई कैन नॉट गिव यू माई पेन, बस अब इतना लेने दो। चलिए बनाते हैं, अगर यहां भी चेंज करना चाहो तो यहां भी कर सकते हैं। चलो हमने यहां पे लिख दिया राम, अब और अच्छा हो गया सेंटेंस, राम सेड टू सीता, इन्वर्टेड कॉमास में, आई कैन नॉट गिव यू माई पेन। अब सही है, देखो राम सेड टू का टोल्ड सीता, यहां पे लिखिए सीता, अब कॉमा की जगह दैट हो गया। अब देखो बच्चों आई, कौन सा पर्सन आई, फर्स्ट, सब्जेक्ट केस में है, नीचे भी सब्जेक्ट केस में लिखिएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, सब्जेक्ट क्या हमारा, राम, तो राम को जब इधर लेके जाओगे क्या बन जाएगा, ही, क्योंकि लड़का है तो ही, लड़की होता तो शी, तो आई को बदला ही में क्योंकि सब्जेक्ट केस में, कैन का कुड, नॉट, गिव। अब देखो भाई ये यू है ऑब्जेक्ट केस में, तो नीचे भी ऑब्जेक्ट केस में रख रहे हैं। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, कैन के हिसाब से बदलते हैं ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट क्या हमारा सीता, तो जब सीता को इधर लेके जाओगे ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्या बनाओगे, हर, हर, क्योंकि लड़की है, शी है, तो इसका क्या बन जाएगा, हर। अब इसको बदलो, माई पेन, पोजेसिव केस में माई, माई कौन सा पर्सन है, आई मी माई, फर्स्ट पर्सन होता है, इसको बदलो सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या, राम, तो राम लड़का है, जब लड़के के साथ अपने शब्द इंग्लिश लगाते हैं, ही के साथ अपने के लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हिज, तो आप यहां पे रखिएगा हिज पेन। ओके, एक बार और देखो, राम टोल्ड सीता दैट, आई को सब्जेक्ट के हिसाब से ही, कैन का कुड, नॉट, गिव, यू ऑब्जेक्ट केस में रखो, ऑब्जेक्ट रखना है,
कौन सा पर्सन है सेकंड, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, सीता, सीता लड़की है, क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, हर। माई पॉजिटिव केस में है, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, सब्जेक्ट राम है तो राम जो लड़का है उसके साथ पॉजिटिव केस में हिज पेन। ओके, बहुत बारीकियां है, इनमें गलती नहीं करना आपको, बस ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स आप बना बना के देखिएगा, प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बताऊंगा। ओके।